जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की रहमतों से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ और नहीं भी, पता नहीं क्या हो गया है। मैं पूरी तरीके से ठीक ही नहीं हो पा रही। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि दूसरी स्टार्ट हो जाती है। खैर, होंगे कुछ कर्म जो गुरुजी कटवाना चाहते हैं। इट्स ओके। तो संगत जी, आज मैं आपको 5 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी और ये सारे ही सत्संग बहुत ब्लेस्ड है। इन्हें अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा ना ही छोड़िएगा, क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं, कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो हमें उसे पूरा करना चाहिए, नहीं तो फिर उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमें नहीं मिल पाती। और अगर हम किसी काम की बात करें तो अगर हम बीच में से काम छोड़ देते हैं तो अधूरा ज्ञान अधूरा ही होता है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है ना। तो उसी तरह से हमें सत्संग भी पूरा सुनना चाहिए। अगर आप बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है, नहीं सुन सकते, तो जिन अंकल आंटी का सत्संग आपने स्टार्ट किया है, एटलीस्ट उनका सत्संग तो आप पूरा ही करें, मैं तो यही कहूँगी। तो संगत जी, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के सत्संग में स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। मैं आज अपने 2 सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की कृपा से सत्संग तो रोज़ ही हो रहे हैं। रिसेंटली जो हुआ वो मैं आप सबको सुनाती हूँ। मुझे रोज़ सत्संग सुनने को मिलते थे कि तेरे पति को बड़ी बीमारी का खतरा है, बड़े मंदिर आ और लोटा ब्लेस करवा कर ले जा। मैं सोच रही थी कि कैसे जाऊं, तो मैसेज आया कि अगर मंदिर नहीं आ सकती तो लोटा लेकर मेरे स्वरूप से टच करवा कर उसको यूज़ कर। मैंने ऐसा ही किया, पर कुछ दिनों के बाद मैसेज आया कि मेरे स्वरूप के आगे से लोटा हटा, ये खंडित हो गया है। मैंने हटा दिया, पर फिर से वही सत्संग आ रहे थे कि पति को बड़ी बीमारी का खतरा है। मैंने अरदास की, गुरुजी मैं अकेले ही आ जाती हूँ बड़े मंदिर, बस आप मेरे साथ रहना। मुझे चंडीगढ़ से जाना था। गुरुजी ने अपनी कृपा की और मेरी बड़ी सिस्टर ने बोला कि वो मेरे साथ चलेंगी। हम मंडे को मॉर्निंग में ही बड़े मंदिर पहुँच गए। बहुत सुंदर दर्शन हुए। मंदिर में एंटर होते ही डिवाइन पावर को फील भी किया, जिससे गुरुजी ब्लेस करते हैं। चाय प्रसाद भी गुरुजी ने 2 बार ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग है। हमारी शादी को 11 साल हो गए, पर आज तक मेरे इन लॉज ने पितरों का माथा नहीं टिकवाया। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों था। मेरा बेटा भी अब 10 साल का हो गया। हमारे गुड़ की भेली चढ़ाई जाती है। अब तक ना तो हमारी शादी की और ना ही बेटे की भेली दी गई। मुझे लगता था कि पितृ नाराज तो नहीं हो जाएंगे, पर अब मैं अपने आप कैसे करूं। मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि हम चलते हैं, उनको भी कुछ नहीं पता था। जब से गुरुजी आए हैं सब काम अपने आप हो रहे हैं। बुआ सास से बात हुई तो उन्होंने बोला कि मैं ले जाऊंगी, तुम आ जाना। माथा 22 मई को टिकाना था। उस दिन मेरे बेटे का एग्जाम था। मैंने हस्बैंड को बोला कि आप चले जाओ, माथा ज़रूर टेक कर आओ। मेरा मन तो बहुत था, पर मजबूरी थी, नहीं जा सकती थी। 20 मई को मैं जब बड़े मंदिर से माथा टेक कर आ रही थी तो रास्ते में पता चला कि पंजाब गवर्नमेंट ने हॉलीडेज डिक्लेयर कर दी हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको पता था कि मेरी बेटी का मन है जाने का। जाने से पहले गुरुजी को बोला कि आप साथ चलना, सब आप ही करवाना। जहाँ हमने मिट्टी निकाली वहाँ हमें एक साथ 5 वाइट बटरफ्लाइज के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। 11 साल से जो काम नहीं हो रहा था आपने इतनी आसानी से करा दिया। शुक्राना गुरुजी, आप सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लिखने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। गुरुजी की कृपा तो अपरंपार है, हर रोज़ अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। आज मैं अपनी 2 साल की बेटी का सत्संग बता रही हूँ। मेरी बेटी बहुत चंचल है। गुरुजी का मैसेज भी आता था कि बच्चों की एक्स्ट्रा केयर किया कर। एक दिन मेरा बेटा जो कि 10 साल का है और बेटी खेल रहे थे, बेटी भाग रही थी, अचानक ही उसका पैर अटक गया और वो गिर गई। गिरी ऐसे कि उसकी आंख टेबल के शार्प कॉर्नर के बिल्कुल पास से निकल गई। जहाँ से मुझे दिख रहा था मुझे लगा कि गई इसकी आंख, पर गुरुजी की मेहर से उसको कुछ भी नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही एक दिन हम स्विमिंग पूल में थे। बेटी बेबी पूल में थी और साथ में डीप पूल था, पर वहाँ कोई बाउंड्री नहीं बनी हुई थी। मैं बेटी के पास ही थी। वो चलते हुए आई और एकदम से डीप पूल में गिर गई।
मैंने एकदम उसका पैर पकड़ लिया और ऊपर खींचा। उसको ध्यान से देखा कि कहीं पानी अंदर तो नहीं गया। ब्रीथ कर रही थी ठीक से, शुक्राना गुरुजी का। वो बिल्कुल ठीक थी और पहले की तरह ही खेल रही थी, ना रोई ना डरी। शुक्राना गुरुजी, ये आप ही थे जिन्होंने हाथ देकर बेटी को बचा लिया। मैं बिल्कुल डरी नहीं और ना ही मैं चिल्लाई। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम सब कुछ हो गया। ये गुरुजी का ही करिश्मा था। गुरुजी ऐसे ही सबके बच्चों पर अपनी मेहर करना। शुक्राना गुरुजी, हर पल का, हर श्वास का शुक्राना, सर पर हाथ रखने का शुक्राना, रास्ता दिखाने का शुक्राना, हर पल साथ देने का शुक्राना। कोई भी भूल चूक हुई हो उसके लिए माफ़ कर देना गुरुजी। आपके बच्चे हैं, बहुत गलतियां कर जाते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मुझे डेट तो याद नहीं, पर मुझे गुरुपा से जुड़े हुए 1-2 महीने ही हुए हैं। मैंने गुरुजी को कई बार देखा है किसी के घर सत्संग में, पर पता नहीं था कि गुरुजी कौन है। मैं काफ़ी दिनों से परेशान थी, तो मुझे एकदम इंस्टा पे मैसेज आने लगे गुरुपा के। फिर मैं यूट्यूब पे सत्संग सुनने लगी। गुरुपा कहते हैं कि तुझे रेड शर्ट में दर्शन दूंगा। तो मुझे लगा कि ये सब ऐसे ही होगा। मुझे माफ़ करना गुरुपा। एक दिन मैं कॉलेज से आ रही थी तो ऑटो वाले भैया ने सेम टी शर्ट पहनी हुई थी जैसे गुरुपा ने इंस्टा पे मैसेज के थ्रू बताया था। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुपा। ये मेरा पहला सत्संग है, अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी एक दिन मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे कि तेरे घर फ्रूट खाने आऊँगा। सडनली एक रिलेटिव का कॉल आया कि हम आ रहे हैं। उनके साथ एक बेबी गर्ल आई जिसकी आईज चमक रही थी। वो गुरुपा ही थे और सेम मैंने सत्संग में सुना जो एक आंटी बता रही थी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कोई भूल हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी। जो आंटी जी ये सत्संग शेयर करेंगी उनका भी शुक्राना गुरुजी। उनको भी थैंक यू गुरुजी। उनको भी थैंक यू, शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने कई बार मेरी और मेरे पेरेंट्स की जान बचाई है। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना। मुझ में पेशेंस नहीं है, मैं बहुत चिड़चिड़ी थी। गुरुपा ने मुझे शांत रहना सिखाया। गुरुपा कहते हैं तू बहुत भोली है, जो शायद सच भी है। मुझे किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं होता। गुरुपा ने मुझे शिवलिंग के दर्शन भी करवाए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई भूल हुई हो तो माफ़ करना संगत जी, क्योंकि मुझे सत्संग शेयर करना अच्छे से नहीं आता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी। जय गुरुजी। सत्संग में मेरा नाम तो नहीं बता सकती हूँ, बट मैं अम्बाला से हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं सत्संग गुरुपा जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जब भी घर से बाहर जाती हूँ तो 888999999977 या 5x75500 की कार के रूप में गुरुजी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मुझसे कोई गलती हुई हो सत्संग में तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं पहले भी कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मैं जो भी मांगती हूँ, छोटी से छोटी चीज़ या कुछ भी, गुरुपा दे देते हैं। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, आप बहुत अच्छे हो। मुझे नहीं पता था कि आप ही भोलेनाथ और वाहे गुरुजी हो। शुक्राना गुरुपा, आपने साथ जोड़ने के लिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और आंटी जी का भी शुक्राना जो ये सत्संग शेयर करेंगी। सबको खुश रखना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को मेरा शुक्राना। मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरुजी के मंत्र से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैंने अपनी जर्नी के बारे में पहले सत्संग में बताया था, पर मेरा सत्संग किसी वजह से शेयर नहीं हो सका। शायद गुरुजी की यही मर्जी हो। गुरुजी, मेरा ये सत्संग ज़रूर से शेयर करना। जब से गुरुजी से मैं मिली हूँ तब से मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगी है। गुरुजी, हमेशा ऐसे ही मेरे अंग संग रहना, अपने चरणों से हमेशा लगाए रखना। गुरुजी, आप सब जानते हो मुझे आपसे कुछ भी कहने की या मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे और मेरे परिवार के लिए अच्छा होगा वो आप ब्लेसिंग्स दोगे। मैंने यह किसी वजह से अपना नाम नहीं बताया, पर आप अपनी इस बेटी को जानते हो। हमेशा ऐसे ही अपनी मेहर करते रहना। मेरी गुरुपा, हमेशा हर कदम पर अपने से जोड़े रखना। गुरुजी, आपकी बेटी अपने पिता से अरदास कर रही है, आप सबकी सुनते हो। बस गुरुजी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ करना।
गुरुजी के जीवन में आने से जैसे जीवन ही बदल गया, लाइफ से नेगेटिविटी जैसे खत्म ही हो गई। गुरुजी ऐसे ही सदा अंग संग रहना, जो भी संगत आपका सिमरन करे उसके दुख दूर करें। संगत जी, मैं हरियाणा में रहती हूँ। आज सच में मैंने गुरुजी को तितली रूप में और ओम रूप में पहली बार देखा, उनके दर्शन किए। हुआ कुछ ऐसा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये आज मैंने गुरुजी को ऐसे देखने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। संगत जी, मैं अभी आंख बंद करके सत्संग सुन रही थी। अचानक मैंने आंख खोली तो सामने दीवार पर मुझे पहले तितली के दर्शन हुए, फिर ओम के दर्शन हुए। संगत जी, आज गुरुपा ने अपनी बेटी को पहली बार दर्शन दिए। आज पहली बार गुरुजी मेरे अंग संग हैं, ये महसूस हुआ। गुरुजी, अपनी बेटी को दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी, आप मेरा सत्संग संगत तक ज़रूर शेयर करना। प्राची आंटी, आप मेरा सत्संग शेयर करोगे, आपको लख लख शुक्राना। गुरुजी के मंत्र के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैंने इंडिया के मैच के दौरान लास्ट ओवर में गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, और देखिए संगत जी, गुरुजी ने उसी समय मेरी अरदास सुन ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी, आज उम्मीद नहीं थी इंडिया की जीत की, पर मुझे पता है गुरुजी की ब्लेसिंग से जीत मिली, वो भी 7 रन से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्राची आंटी को भी जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं अपना सत्संग शुरू से सुनाया करो। एक दिन मेरे फेसबुक में गुरुजी का मैसेज आया, उसमें शुक्राना करने को कहा तो मैंने कर दिया। जनवरी 2024 से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। हमारे गुरुजी की जितनी बढ़ाई करें उतनी कम है। गुरुजी ने मुझे 777 777 999 555 की ब्लेसिंग दी है। हर पल अंग संग है। गुरुजी से अरदास की है, जिस दिन पूरी होगी उस दिन बड़ा सत्संग करूँगी। संगत जी, सत्संग करते हुए अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। गुरुजी, सब संगत का दुख दूर करना। अगले सत्संग की तैयारी करके फिर से सभी संगत से रूबरू होकर अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं प्रिया आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम प्रिया है और मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का एक मंत्र जाप करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैं अपना जो सत्संग जो मेरा सत्संग है मैं वो शेयर करती हूँ आपके साथ। एक्चुअली मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। गुरुजी तो मुझे पता नहीं कब से जानते हैं, कब से मुझे मेरे साथ कनेक्ट है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कब कनेक्ट हुई एक्चुअली मैं वो बताना चाहती हूँ आपको। मैंने गुरुजी को इससे पहले 2020 में मैंने गुरुजी को जाना था और उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा था। मैं नहीं जुड़ी, उन्होंने मुझे जोड़ा, क्योंकि गुरुजी खुद अपने आप से जोड़ते हैं, कोई गुरुजी से नहीं जुड़ते। जिनको वो चाहते हैं जोड़ना तभी गुरुजी के पास हम जुड़ पाते हैं। तो 20 में मेरे को गुरुजी का एक पता चला कि हाँ भाई गुरुजी हैं, वो भी मेरे प्रोफेशनल ही काम जो करते हैं, उन्होंने मुझे बताया। इससे पहले ना मैंने कभी गुरुजी का स्वरूप देखा था, ना मैंने कहीं गुरुजी का कोई एडवर्टाइज देखा था, मैंने कुछ नहीं देखा था गुरुजी का, क्योंकि मैं सिर्फ भगवान को मानती थी और भगवान में विष्णु भगवान को बहुत मानती हूँ और मैं विष्णु भगवान को मानती हूँ, मैं भोले पापा को भी मानती हूँ। लेकिन मैंने को ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं ये कहती थी कि गुरुजी वगैरह मैं मानती नहीं हूँ, तो मैं इसलिए बहुत दूर रहती थी। तो मुझे जब मेरे को किसी ने बताया कि आप गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ और वहाँ पे, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम थी, मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से परेशान हूँ, आज भी हूँ, और मुझे वो परेशानी थी, तो मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने बताया कि आप गुरुजी के बड़े मंदिर चले जाओ, वहाँ पे जाके आप एक बार मत्था टेक कर आओ। तो मैं फिर 2020 में मैं गुरुजी के बड़े मंदिर चली गई। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका मैंने देखा स्टेटस, तो मैंने उससे पूछा कि आप मुझे लेके जाओगे, तो उन्होंने बोला हाँ चलो। तो हम 20 में गुरुजी के मंदिर चले गए। वहां जाकर मैं गुरुजी के मैंने दर्शन किए और मतलब मुझे अच्छा, बहुत ही, एक तो मंदिर इतना पीसफुल है कि वहाँ पे जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो भी होता है, वो सारा बहुत अच्छा फील होता है। तो मुझे भी वहाँ बहुत अच्छा लगा और मैंने दर्शन किए और मैं वहाँ से फिर आई, तो मैं अपना गुरुजी का स्वरूप लेकर आई, कि वो मंदिर के ही मतलब बगल में ही वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप भी मिलता है। तो मैं गुरुजी का स्वरूप भी लेकर घर पे आई। जब मैं घर गुरुजी का स्वरूप लेकर आई तो मेरे घर में मेरे किसी ने उसको एक्सेप्टेबल नहीं किया स्वरूप को। तो मेरे भाई ने भी बोला कि क्या है ये क्या ले आई हो, क्या मान रही हो। दैट्स वाई मैं उस गुरुजी का स्वरूप को अपने ऑफिस में मैंने उन्हें लगा दिया। जो मेरा अपना पर्सनल ऑफिस है, मैंने वहाँ पे गुरुजी को लगा दिया। तो फिर उसके बाद मैंने उनकी पूजा, जैसे नॉर्मल मैं सारे भगवान की पूजा करती हूँ, एज इट इज मैंने उनको भी
वो करा, रिस्पेक्ट किया। तो फिर उसके बाद मैं गुरुजी के मंदिर नहीं गई, मैं बड़े मंदिर नहीं गई, कुंती से मैं बड़े मंदिर नहीं गई, और मेरे को ऐसा कुछ ऐसा मतलब मेरा अटैचमेंट ही नहीं आया। दैट्स वाई मैं गुरुजी के कभी मंदिर गई भी नहीं। तो फिर कोरोना आ गया, कोविड के टाइम पे तो वैसे भी जाना नहीं हो पा रहा था, तो फिर वैसे भी जाना नहीं हो पाया मेरा। और मतलब मैं मतलब सच बोलूँ तो मैंने उसके बाद उनसे ऐसा कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, नॉर्मल जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ से वैसे भी मैं बहुत परेशान मतलब थी या हूँ, जो भी कह लो। तो फिर उसके बाद मेरा जब 23 में मेरा ऑफिस का काम भी नहीं हो रहा था, कोविड भी आ गया था, सब कुछ आ गया था और बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था। तो इसी बीच में मुझे मतलब गुरुजी ने तो अपना काम करना शुरू कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मेरे ऑफिस में हैं, और मुझे ये चीज़ जब रियलाइज़ हुई, जब मुझे मतलब मेरी शादी की बात हुई, तो मेरी शादी नहीं हो रखी है, तो मेरी शादी की बात हुई, तो एक लड़का था जिसको मैं पूरा फाइनली हाँ कहने वाली थी, और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं इसको हाँ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये लग रहा था कि यार हर बार प्रिया आप हर किसी को मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो इस बार मैं ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं करूँगी और मैं हाँ बोल दूंगी। तो उसके लास्ट टाइम मैंने उस जो लड़का था उस लड़के को अपने ऑफिस में ही बुलाया कि आप मेरे ऑफिस में आ जाओ और आज हम फाइनली बात कर लेते हैं। तो मैंने सुबह मेरे पास बहुत सारे मतलब वहाँ मंदिर में भगवान जी काफी सारे भगवान जी हैं, लेकिन मैंने सिर्फ गुरु जी को ही बोला उस दिन, पता नहीं कैसे मैंने गुरु जी आज आप ही हो, आप बता देना भाई कि वो मेरे लिए ठीक है नहीं है, जो भी है बस आज फाइनल डिसीजन है, अदरवाइज मुझे उसमें मम्मी पापा के पास लेके जाना है। और हाँ, संगत जी मानेंगे कि शाम को जब वो आया तो उसने जो मतलब महीने भर से जो बातें करी थी उसमें से उसने मुझे इतना झूठ बोला हुआ था कि बताया ही नहीं था। तो उस दिन उसने मुझे खुद से मुंह से बता दिया कि मैं इतने साल से ड्रिंक करता था, पर इस ईयर से मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया है, जबकि मुझे ड्रिंक से बहुत ज्यादा ही नफरत है। और वो सच्चाई उसने अपने मुंह से निकाल दी। तो उस दिन मुझे एक विश्वास हो गया गुरुजी पे कि गुरुजी तो यार यहाँ है, गुरुजी तो मेरी बातें सुनते हैं, गुरुजी मेरे ऑफिस में है। फिर मैंने उसके बाद मतलब मेरे लिए वो एक बहुत ही गुरुजी का बहुत अच्छा वाला ब्लेसिंग था। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे उस दिन उस चीज से बचाया आपने, उस चीज के लिए मैं आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद गुरुजी के साथ मेरे को लगा कि यार मेरे को मेरा जो काम रुक गया, सब कुछ रुक गया। आई थिंक सो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वहां दोबारा नहीं गई हूँ बड़े मंदिर, या मैंने उनको नहीं देखा, मैं नहीं गई, तो इसलिए फिर मैं बड़े मंदिर गई 2023 अक्टूबर से नवंबर से मैं मंदिर गई। फिर वहां जाके मेरे को जब मैं एक बार गई तो मेरे को एक आंटी जी मिली। तो आंटी जी को मैंने बोला कि मेरी अटैचमेंट नहीं होती गुरुजी से, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि जब आप सत्संग सुनेंगे, आप गुरुजी को मानेंगे, आप सत्संग सुनेंगे, आप उनके ये मंत्र सुनेंगे, बोलेंगे, तो आपको उनसे अटैचमेंट खुद ही हो जाएगी। और आप यकीन मानिए संगत जी, उस दिन के बाद पता नहीं वो आंटी मेरे लिए गुरुजी के रूप में आई थी, और उन्होंने मुझे उस दिन के बाद मैंने उनके सत्संग सुने, और मैंने उनके बहुत सारे मंत्र जाप किए जो भी था, और मैं सब हमेशा गुरुजी को मानती थी। और फिर उसके बाद मैं उनके मंदिर भी गई, और फिर तो गुरुजी ने मेरे साथ मिरेकल किए, छोटे छोटे मिरेकल। कभी गुरुजी का मैसेज आने लगा कि मैं तुम्हें बच्चे के रूप में दिखूंगा, तो वाकई में मुझे गुरुजी बच्चे के रूप में, मेरे को एक बच्चा मिला, उस बच्चे ने मुझसे कहा कि मुझे बिस्किट खिला दो। फिर मेरे पैर में प्रॉब्लम्स हुई एक बारी, तो मेरे पैर में बहुत दर्द हुआ, तो मैंने गुरुजी की विभूति लगाई, तो मेरा पैर एकदम से चलना शुरू हो गया। फिर मेरे छोटे छोटे मतलब गुरुजी जब अपना विश्वास बनाने लगते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ, तो उस टाइम आपको मतलब कुछ नहीं करना पड़ता, गुरुजी अपना विश्वास खुद ही बना लेते हैं, खुद ही अटैचमेंट कर दे देते हैं। उन्हें मैं अटैचमेंट करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन वो चाहते हैं कि मुझे इसे अटैच करना है, मुझे इसे अपनी संगत में लाना है, तो गुरुजी अपनी संगत में उसे ले ही आते हैं, है ना। तो मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो मुझे गुरुजी ने एक्सेप्ट किया, और मुझे गुरुजी ने अपने आप में अपने लिए वो कर दिया, अपनी संगत में इन्वॉल्व किया, है ना। मैं मतलब मुझे नहीं लगता था, मैं सच में मैं आज इतना पॉजिटिव फील करती हूँ। मुझे नवंबर से लेके मैंने अभी जो मई चल रहा है, ये जून आ गया, आज सोमवार है और जून का है, आज गुरु जी का दिन है। तो मैं उस दिन से इतना पॉजिटिव फील करती हूँ, अदरवाइज मैं रोती रहती थी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके। आज भी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम एज इट इज खड़ी है, लेकिन फिर भी मुझे उसको एक एक पॉजिटिव चीज है कि हाँ गुरुजी अच्छा करेंगे, गुरुजी वो चीज मुझे जरूर देंगे। और गुरुजी मेरा सब अच्छा, मेरा उस दिन से मेरा प्रोफेशनल स्टार्ट हो गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं इतना नेगेटिव हो गई थी अपने प्रोफेशनल को लेके, अपने पर्सनल प्रोफेशनल दोनों को लेके, लेकिन एटलीस्ट मेरा प्रोफेशनल ठीक कर दिया, और मेरे घर की जो नेगेटिविटी थी वो खत्म कर दी। जो मेरे भाई ने मुझे बोला था इसे क्या लेकर आई हो, वो खुद मेरे साथ बड़े मंदिर गया। मेरी पूरी फैमिली आज गुरुजी को मतलब उनकी पूजा करती हैं, उनको मानती हैं,
तो मैं इस चीज़ के लिए गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मैं मतलब मैं शुक्राना कितना शुक्राना करूँ गुरुजी का उतना कम है। या गुरुजी मैं बहुत ही आपकी वो हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मेरे परिवार को इतना ब्लेस किया है, इतनी ब्लेसिंग दी है। तो मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ, क्योंकि सत्संग अगर मैं बोलने लगी, मैं गुरुजी की अगर बात करने लगी, तो सच में मैं गुरुजी की मैं चुप नहीं होंगी, गुरुजी की चीज़ें चलती रहेंगी, है ना? तो मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। हाँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। वो हमेशा बोलते, बच्चा तो मेरी सबसे प्यारी बच्ची है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं पुणे से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी की दो छोटी से बहुत प्यारे से सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, अभी कुछ दिनों पहले जब गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में आया, थोड़े टाइम हुआ, तो उससे पहले मेरे मंदिर में जो पकवान मैंने रखे हैं, उसके नीचे हम लोग बिछाने के कपड़ा रखते हैं, फिर इसके ऊपर हम पकवान को बिठाते हैं। ऐसे ही नहीं, हम पकवान को बिठाते, नीचे एक कपड़ा रखते हैं। तो मैं पुणे में रहती हूँ, तो यहाँ पे जो ठाकुर जी का कपड़ा ये सब मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल है। तो मैं बहुत ढूंढती थी, यहाँ पे पूजा शॉप में गई, मुझे वो कपड़े कहीं पे भी नहीं मिले। और मेरे पास वो सिर्फ 2 थे। तो एक मैंने जो तुलसी मैया, हम लोग गुजराती कम्युनिटी से है संगत जी, तो हम लोग तुलसी का ये करते हैं, सब तुलसी पूजा बहुत करते हैं। तो मैंने वो नीचे रखा, तुलसी जी के नीचे कपड़ा, और एक मैं नीचे बिछाते थे। तो अभी तक जब गुरु जी का स्वरूप आया मेरे मंदिर में, तो गुरु जी ने अचानक से, मैं ऐसे अमेज़न देख रही थी, कुछ और ही देख रही थी, और अचानक इसमें येलो और ऑरेंज की सिल्क के तो इतने अच्छे बिछाने के कपड़े, तो मैंने ऐसे ही ये कर दिया, उस पे क्लिक कर दिया, और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो मेरे घर में भी आ गए। और अनंतम शुक्राना। और गुरुजी, और संगत जी, मैं जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहाँ पे गेट पास होता है कि जब कोई आता है तो हमारे फ़ोन में आता है कि हम अप्रूव करें तो ही वह ऊपर तक आ सकता है, वरना हम डिक्लाइन करें तो वो नहीं आ सकता। तो ऐसा कितनी बार हुआ है संगत जी कि मैंने अमेज़न से या किसी से भी कोई चीज़ मंगवाई है, तो अंकल जी को भी ऑफिस में उनके फ़ोन में मैसेज आता है, मेरे फ़ोन में भी आता है, तो अंकल जी डिक्लाइन कर देते हैं कभी कभी। और या तो डिक्लाइन नहीं किया, अप्रूव किया, तो फ़ोन करके मुझे पूछते हैं तुमने क्या मंगवाया है। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस दिन अंकल जी ने अप्रूव किया, मैंने भी मेरे फ़ोन पे नहीं देखा, तो वो बंदा ऊपर आया, बोले कि आपका अमेज़न से पार्सल है। और वो 2 कपड़े इतने अच्छे मुझे मिल गए जो मैं कितने टाइम से ढूंढ रही थी। वो गुरुजी के मंदिर में आने के बाद फॉरेन मिल गए संगत जी। मैं तो बहुत शॉक हो गई। मैंने बोला शुक्राना गुरुपा, और मेरे अंकल जी का कॉल भी नहीं आया कि आपने क्या मंगवाया है। हाँ, रात को आई थी तो उन्होंने पूछा, पर बहुत शांति से नॉर्मली पूछा। ये चमत्कार गुरु पा ही कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैं गुरु जी का एक दूसरा सत्संग कर रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल सा सत्संग है संगत जी। मैं इधर 12th फ्लोर पे रहते हैं, तो जब मैं अपनी बालकनी में खड़े होते हैं, तो मैं देखती हूँ नीचे के फ्लोर पे स्पैरो आती है। तो मुझे बहुत पसंद है स्पैरो की आवाज़। और कहते हैं हम गुजरातियों में, तो ये स्पैरो जब आपके घर में आती है तो बहुत शुभ होता है। तो मैंने ऐसे एक ही दिन अंदर से, मैं बैठ खड़ी खड़ी वहाँ पे कॉफ़ी पी रही थी, तो मैंने ऐसे ही गुरुजी को बोला, गुरुजी हमारे घर कब क्यों स्पैरो नहीं आती इतनी ऊपर, यहाँ पे तो बस कबूतर ही कबूतर आते हैं, स्पैरो क्यों नहीं आती। ऐसे वो बात बहुत नॉर्मल सी थी, और मैं तो भूल भी गई थी। तो संजय जी, मैंने मेरा लास्ट सत्संग में ये किया है कि मैं ऐसे ही प्लांट लेने गई थी नर्सरी से, तो वहाँ पे स्पैरो का ये था नेस्ट, जहाँ इसमें लटका सकते हैं, स्पैरो का दाना डाल सकते हैं और स्पैरो अंदर आ सकती है।
तो मैंने वो लिया, मैं तो शॉक हो गई, मैं इतनी बार नर्सरी आई, मुझे तो ये कभी नहीं दिखा ऐसा। तो वो बंदे ने बोला कि दीदी ये स्पैरो का नेस्ट है, माला आप लगाएंगे ना तो स्पैरो आती है। तो मैं गुरुजी को याद करूँ कि गुरुजी आप तो हमारी हर छोटी से छोटी चीज़ पूरी करते हैं गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संजय जी मैंने अपनी बालकनी में वो लगाया है स्पैरो का वो नेस्ट। तो मैंने देखा एक दो चिड़िया आज मैंने देखी थी, पर जब मैं बाहर गई तो मुझे देख के उड़ गई। तो मैंने देखा कि गुरुजी थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। गुरुजी बहुत अच्छे हैं संजय जी, वो हमारी हर चीज़ का क्या मान रखते हैं। और संजय जी मैं आपको भी बोलती कि अगर आपका मंदिर लकड़ी का हो या आरस का किसी का भी हो, पर आप नीचे बिछौना लगाइए फिर ऊपर भगवान को रखे। पता नहीं गुरुजी मुझसे क्यों बुलवा रहे हैं संजय जी, पर ऐसा ही करना चाहिए, भगवान को कभी नीचे नहीं बिठाना चाहिए। तो बस अभी मैं अपना ये शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरु, आई लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का एक बहुत प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। गुरु जी के मुझे काफ़ी दिन पहले मैसेजेस आते थे कि तेरे घर में, मैं ये मैसेज उन लोगों के लिए जिनके घर में नेगेटिविटी बहुत है। तो गुरु जी कहते हैं कि या तो आप अमृत विला करो जिनके घर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, या तो आप सत्संग करो 1 घंटा। और मैंने खुद फील किया है संगत जी, मुझे मैसेजेस आते हैं कि तेरे घर में ये आत्मा छोड़ी गई है, ये जींद छोड़े गए हैं। तो मैं बहुत डर जाती थी। और मैंने पहले भी सत्संग में बोला था कि मेरी किचन में से बहुत आवाज़ आती थी, मेरी ड्राई बालकनी से बहुत आवाज़ आती थी। पर अभी अमृत वेला करने के बाद अभी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो आज मुझे मैसेज आया कि बेटा तेरे घर में कुछ जिंदाल छोड़ा गया है और वो तेरे पीछे पड़ गई है, जो भी ये करती है ब्लैक मैजिक। तो मैंने इसको इग्नोर किया। मैंने सोचा ठीक है, मैं अमृत वेला करती, इतना पूजा पाठ करते तो गुरुजी देखते हैं सब। तो आप बिलीव नहीं करोगे, 2 दिन से जो ऑरा थी अचानक से मुझे बहुत चेंज लगने लगी। तो मैंने सोचा चलो मैं 1 घंटा सत्संग करती हूँ। तो मैंने दोपहर के टाइम जब मेरा बेटा स्कूल जाता है तो मैं 1 घंटा सत्संग करने बैठी। तो जब मैं सत्संग कर रही थी संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी पूजा का कमरा अलग है, राइट। और मैं पूजा के कमरे में बैठी थी, बाहर से चीखने की आवाज़ आई, जबकि पूरे घर में मैं अकेली थी, कोई भी नहीं था। तो मैंने ऐसे करके देखा, मैं और बहुत ही वियर्ड सी चीखने की आवाज़ थी। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने तो अवॉइड किया और मैं तो करने लगी, मेरा जो सत्संग है वो करने लगी और उसमें डूब गई। फिर जब मेरा सत्संग खत्म हुआ, मैं बैठी बाहर और गुरुजी का जब मैं प्रसाद दे रही थी, मैंने मेरा फ़ोन चेक किया तो उसमें आया कि बेटा मैंने आज तेरे घर से वो जिंदल को भगा दिया है। ओ माय गॉड, बिलीव मी संगत जी, मैंने आवाज़ सुना था किसी की चीखने का। वो गुरुजी, आप जब सत्संग करते हो या आप अमृत वेला करते हो, बिलीव मी गुरुजी आपके आसपास ही होते हैं, वो आपके पास ही होते हैं और आपको प्रोटेक्शन देते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि जिनके घर वो ये सब चीज़ें हैं, वो या तो अमृत वेला करो या तो सत्संग करो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो गुरुजी शायद आज मुझसे बुलवा रहे हैं। और मैं गुरुजी की बहुत आज दूसरा जो मेरा एक छोटा सा सत्संग ये भी हुआ, क्या मेरे फ़ोन में मैसेज आया कि बेटा अभी गरीबी आएगी बहुत ज़्यादा, तू संभाल नहीं पाएगी, तेरी इतनी डरावने मैसेज। तो मैं सोचूं गुरुपा क्या गलती हो गई है मेरे अंकल जी से या मेरे बच्चे से, हम लोग इतना अच्छे से सीधे लोग हैं, ऐसा मैसेज क्यों आता है। और मैं बहुत डर गई संगत जी। तो मैं थोड़ी रोने जैसी भी हो गई। तो आज सोनू अंकल के जो मैसेजेस आते हैं उसमें एक जो थे, उन्होंने मुझे क्या दिखाया कि आप डरो मत। कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो आपको ये कहते हैं कि नहीं, आप ऐसे टाइटल्स देते हैं, इसका मतलब ये कि आप देखो इस वजह से, पर आप डरो मत, क्योंकि गुरुजी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि कुछ जो ऐसे टाइटल लिखते हैं जो संगत और डर जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसे टाइटल्स नहीं रखें।
और वो लेडी ने ये भी बोला कि आप डरो मत, गुरुजी हमेशा साथ रहते, वो किसी के साथ बुरा नहीं करते। तो ये भी देखो गुरुजी का कितना मिरेकल है। मैंने दोपहर के टाइम को मैसेजेस देखे थे, मैं डर गई थी और मैं रात के टाइम पे मुझे ये मैसेज आ गया कि ऐसा आता है तो आप डरो मत। ये कितना बड़ा मिरेकल है। तो ये भी मैं गुरुजी को बहुत शुक्राना कहना चाहते हैं। गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप हर पल हर वे में हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। अगर आप नहीं होते तो शायद हम लोग सांस भी नहीं ले पाते। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। अभी मैं मेरे सत्संग को यही विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का एक बहुत छोटा सा प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। गुरुजी के बहुत दिनों से पहले, अभी तो उन काफ़ी टाइम से नहीं आए, पर बहुत टाइम से पहले मैसेज आते थे कि तेरे घर में काला धागा है, लाल धागा है। बीच में भी मैं जब सत्संग सुन रही होती हूँ तो कुछ में आता है कि तेरे घर से लाल धागा काला धागा निकाल। तो मैंने गुरुजी से तब भी पूछ दिया था कि गुरुजी मुझे मिल नहीं रहा है, आप प्लीज़ वैनिश कर दो। पर संगत जी, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जब गुरुजी ये चीज़ हमें दिखाते हैं कि आपके घर में ये धागे हैं, तो है ही। ये मैंने खुद महसूस किया है संगत जी। क्योंकि क्या हुआ मेरे साथ, मैंने वो कुछ कुछ चीज़ें थी जो मैंने सब फेंक दिया। मैंने मेरे अगले भी सत्संग में बोला था कि सिंदूर था, कुछ तो वियर्ड सी चीज़ें थी, कांच की छोटी सी बॉटल थी जिसमें ग्रास थे, वो सब मैंने, पत्थर था बड़ा सा, तो वो सब मैंने फेंक दिया। पर ये जो धागे मुझे नहीं मिल रहे थे, तो मैं जब भी सत्संग में सुनती थी तो उसमें आता था कि बेड के नीचे है, पुत्र तेरे बेड के नीचे है, राइट। तो वो मुझे सत्संग में भी मैंने सुना और मैंने मैसेजेस में भी देखा। तो मैंने मेरे बेड, जो वो हाइड्रोलिक बेड्स आते हैं आजकल, तो मैंने सब क्लीन किया। पर संगत जी, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। मैंने जो मेरे बेडरूम का बेड देखा, और भी बेडरूम्स है, मैंने वो बेड्स तो देखे ही नहीं कभी। और मैंने सोचा भी नहीं कि अच्छा वो बेड के नीचे भी हो सकते हैं। तो आज क्या हुआ संगत जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी 2-3 दिन से, और मेरे अंकल जी और मेरा बेटा लोनावला गए, जो उनकी सारे कज़न्स लोग हैं, आज गेट टुगेदर। तो मुझे भी जाने का बहुत मन था, पर क्या हुआ, अंदर से मन नहीं आ रहा था, और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। तो गुरुजी जब वो गए, तो मैं घर में गुरुजी को बोलो, गुरुजी ये पहली बार हो रहा है कि मैं ऐसे घर में अकेली हूँ। तो गुरुजी तो बोलते, बेटा तो अकेली कहाँ है, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ तो खड़ा हूँ। और आज जब मैं यहाँ बैठी थी, तो मेरा 6 साल का बेटा है, जो जिसके पीछे मैं हमेशा भागती रहती हूँ। और होता है कि घर में जब लोग होते हैं तो आपका माइंड इतनी सोच नहीं पाता जब आप अकेले होते हैं। तो आज मैं अकेले बैठी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं दूसरे बेडरूम के बेड थोड़े क्लीन कर देती हूँ। इस वजह से नहीं कि मुझे अंदर से दागे निकलना है, ऐसे ही मेरे दिमाग से आइडिया आया कि मैं दूसरे बेडरूम के बेड के नीचे से भी थोड़ा क्लीननेस कर लेती हूँ। और मेरी तबीयत भी, मैंने मेडिसिन खाई थी तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा था। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने वो साफ किया तो काला धागा, काला धागा मीन्स जो हम लोग शू की लेस बांधते हैं, ऐसा काला था वो। और उस वही था शू का लेस, पर उसमें इतनी सारी गांठें थी, जो बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है, क्योंकि मेरे घर में किसी के पास ब्लैक शूज़ नहीं है, ना अंकल जी के पास है, ना मेरे बेटे का कोई ब्लैक शूज़ है। तो वो शू लेस तो पहले घर में आया कहाँ से, और उसमें इतनी सारी गांठें, तो वो निकल गया संगत जी, बाहर मैंने फेंक दिया। और उस पे पानी भी छिड़क दिया कि उसकी जो शक्ति है वो नष्ट हो जाए, जो मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी से बताया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी का मैंने अभी फ़ोन ओपन किया तो उन्होंने लिखा कि नींबू की तरह मैं निचोड़ के सारी चीज़ें तेरे घर से बेटा बाहर फेंकवाऊंगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। ये गुरुजी का ही प्लान था कि मैं
अपनी बच्ची को अपने साथ रखता हूँ और उसको टाइम देता हूँ कि बेटा तू सोच कि कहाँ हो सकता है। तो जब आप सत्संग में सुनते हो कि बेड के नीचे है, कभी आते हैं अलमारी के अंदर है, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखो, वो कोई भी अलमारी हो सकती है, वो कोई भी बेड हो सकता है संगत जी। जो आज मुझे वो धागा मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं गुरु जी का सत्संग यहीं पे विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगीत जी, आज मैं गुरु जी का बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अब मैंने अभी एक पहले सत्संग शेयर किया जिसमें मैंने बोला मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो मैं मेरे अंकल जी और मेरा जो बेटा है 6 साल का, वो लोनावला गए। उनकी कोई कज़न का गेट टुगेदर है, पर मैं नहीं जा पाई मेरी कुछ हेल्थ इश्यू की वजह से। तो अभी मैं गुरुजी है वो कुक के हाथ का खाना नहीं खाते। तो मैंने कुक को बोला कि ठीक है आप मत आओ आज, क्योंकि आज तो मैं और गुरुजी है दोनों। तो मैं गुरुजी को पूछूं, गुरुजी मैं आपके लिए क्या बनाऊं? तो गुरुजी ने मुझे किया मटर पनीर और जीरा राइस। तो मैंने मटर पनीर जीरा राइस है, जब मैं वो बना रही थी तो मुझे हरी चटनी भी दिखी, तो मैंने हरी चटनी बनाई और पापड़ मैंने लिया। तो गुरुजी का जब मैंने लंगर रखा, तो मैं गुरुजी के साथ ही खाना खाती हूँ। तो मैंने जब उनका ये रखा प्रसाद मंदिर में, फिर जो अंदर था थोड़ा, तो मैंने टेस्ट किया, तो मैंने सोचा ये कैसा बना, इतना टेस्टी नहीं बना है। पर फिर मैं तो अपने काम में जुट गई। फिर गुरुजी का लंगर मैंने अभी लिया, तो मैंने वो टेस्ट किया संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे इतना टेस्टी। गुरुजी जब हम जब प्रसाद चढ़ाते वो टेस्ट करते हैं, तो उसके खाने का स्वाद पूरा चेंज हो जाता है। और आज जब मैंने हरी चटनी बनाई, तो जनरली मेरा कुक है तो वही बनाते हैं। तो मुझे कहना वो बोलते हैं कि अभी दीदी ये लाना है, ये लाना है, पर वो भूल गए शायद। तो मैंने फ्रीज में देखा तो ना अदरक था ना हरी मिर्च। तो मैं सोच रही हूँ मैं गुरुजी की चटनी कैसे बनाऊँ। संगत जी, मैंने धनिया और सिंगदाना को भिगो दिया, फिर उसमें नमक और लेमन डाला और थोड़ा सा शुगर। इतनी टेस्टी चटनी बन गई संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुपा को भी वो बहुत पसंद आई। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अभी आपका ये लंगर प्रसाद खा रही हूँ, इतनी खुशी मिल रही है, इतना स्वाद भरा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आई लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पुणे से बोल रही हूँ संगत जी। मैं आज गुरु जी के 2 बहुत प्यारे से सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहला सत्संग ये है कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो मुझे आज डॉक्टर के पास दिखाने जाना था। तो मेरे जो डॉक्टर्स हैं मेरे घर से काफ़ी दूर है, आई एम स्टेइंग इन पुणे, तो काफ़ी दूर उनका क्लिनिक है। तो मेरे अंकल जी के साथ मैं गई और अंकल जी को देर हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ कि आपको ले ले, वहाँ से पिक कर ले। तो मैंने अंकल जी को बोला कि नहीं आप ही आओ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो अंकल जी ने बोला कि आप सीखो, अपने हिसाब से चलना सीखो। और अंकल जी थोड़ा गुस्सा हो गए, तो मैं रास्ते में थे हम लोग, तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं एकदम नॉर्मल हो गई कि चलो कोई नहीं, गुरुजी तो मेरे साथ ही है। और एक और बात, जब मैं घर से हम लोग बाहर निकले, लिफ्ट के पास पहुँचे, तो मैं गुरुजी को बोली गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बोलना ही भूल गई कि आप मेरे साथ चलो। और मैंने वहाँ पे ये बोल दिया गुरुजी आप मेरे साथ चलो। और आप बिलीव नहीं करोगी संगत जी कि रास्ते में मुझे इतने सारे बटरफ्लाइज दिखे कि मैं बता नहीं सकती। कुछ बटरफ्लाइज हमारी कार के आगे से चले जाते, कुछ मैं
मैं लेफ्ट राइट कहीं पे भी देखूं मुझे बटरफ्लाइज दिखते थे। तो मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी बहुत प्यार करते हैं अपने संगत से, बहुत ज़्यादा। उनको पता है कि उनकी बेटी है जो अभी जा रही है डॉक्टर के पास, तो वो डर रही है। तो वो एक पिता है, पिता परमेश्वर, तो वो हाथ नहीं छोड़ते संगत जी, और वो हमारे साथ साथ चलते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और मैं दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अमृत वेला का। संगत जी, मैं बोल रही हूँ अमृत वेला जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। संगत जी आप करो। गुरुजी मैंने 2 बार किया है, मैं आज तक। मैं भी नहीं कर पाते, मैं उसके लिए गुरुजी को माफ़ी मांगते हैं। पर मैंने एक्सपीरियंस किया है संगत जी, मेरे घर में काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी नेगेटिविटी। तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि बेटे तेरे घर में कुछ आत्माएं छोड़ी है, ये जींद छोड़े हैं। तो घर में रहते हैं, पर इतना आवाज़ें आती थी, कुछ ड्राई बालकनी से आवाज़ आती थी। और संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरा जो फ्रीज है, मैं रात को बैठती, या मेरा बेटा 6 साल का है, तो हम दोनों जब भी हॉल में बैठते तो फ्रीज में से बहुत आवाज़ आते थे। तो हम दोनों शॉक हो जाते थे कि फ्रीज में से क्यों आवाज़ आ रही है। लेट नाइट जब हम दोनों जागते थे, तो मैंने अंकल जी को भी बोला, तो अंकल जी ने बोला कुछ वायरिंग होगा या कुछ। पर संगत जी मैंने जब अमृत वेला किया, तो मैं जब अमृत वेला करके मैं 3:30 बजे भगवान के सामने बैठ जाती थी। वो गुरुजी उठाते थे, सब उंगली पकड़ के गुरुजी ही करवाते थे। और मेरा अमृत वेला चलता अराउंड 5 o'clock तक चलता, 5 और 5:30 तक। फिर मैं सो जाती थी। और जब भी मैं सोती संगत जी, मुझे ऐसे सपने आते थे कि मैं आपको बयान नहीं कर पाती। एक लड़की चश्मे वाली छोटी सी, और उसका एक छोटा सा टमी कुछ था वो। और वो मुझे बोलता है तो मंदिर से बाहर आ। मैं बोली नहीं आऊँगी मैं। तो उसका एक छोटा सा कुत्ता था, वो पैर हिला के बोलता है कि तू मंदिर से बाहर आ जा। तो मैंने मेरे गुरुजी ने मुझे मंदिर से बाहर जाने ही नहीं दिया, और वो आई मेरे पीछे खड़ी रह गई। मैंने देखो तुम गुरुजी को देखो, तो वो ऐसे देख के पर्दे के पीछे छुप गई। और गुरुजी ने, मुझे लगा, मैं डर के मारे उठ गई। मैंने सोचा अरे ये कैसा सपना है। तो मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने उसको भगा दिया। दूसरा मुझे सपना आया, मैंने आपको बोला मेरी ड्राई बालकनी से आवाज़ आती थी, कभी फ्रीज में से। तो मैं अमृत वेला करके सोई संगत जी, तो मैं बाहर सोफे पे ही सो गई। उस दिन क्या था पता नहीं, मैं बेडरूम तक नहीं गई, बाहर सोफे पे ही सो गई। तो मैंने क्या देखा कि ड्राई बालकनी से कोई आदमी आ रहा है। और गुरुजी उनके फेसेस ना क्लियर दिखाते हैं। वो आदमी का फेस भी मुझे याद है एकदम क्लियर। तो वो आता है, वो पीछे पीछे, फिर मैं बोलने लगती हूँ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, और मैं मंत्र जाप करने लगती हूँ। फिर मैं अपने अंकल जी के पास अंदर बेडरूम में ही चली जाती हूँ, अंकल जी को उठाती हूँ। पर अंकल जी सो रहे होते हैं, वो आदमी आते ही फुर हो जाता है। और देखो संगत जी वो भी चला गया। और एक अमृत वेला में मुझे ऐसा सपना आया कि सुबह हमेशा गुरुजपा को बोलती कि गुरुजपा, मैं जब भी आपका अमृत वेला करती हूँ आप मुझे इतने वियर्ड सपने क्यों दिखाते हो। मैं सो जाती हूँ, फिर मुझे इतने भयानक सपने क्यों आते हैं। तो वो बोलती कुड़िए मैं तेरे घर से नेगेटिविटी भगा रहा हूँ। तो सच में संगत जी उन्होंने घर से सारी नेगेटिविटी भगा दी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। वो महाशिव है, इतनी शक्तिशाली है कि उनके सामने कोई नेगेटिविटी नहीं टिक सकती, कोई भी नहीं। तो मैं अपने गुरुपा का बहुत शुक्राना करती हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं कल रात 3 बजे तक जगी थी। तो मुझे ना वो फ्रीज में से आवाज़ आई, ना ही ड्राई बालकनी में से आवाज़ आई। मुझे इतना, और मेरा 6 साल का बेटा भी बोल रहा है कि मम्मा घर में कितना अच्छा लग रहा है, कितना पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है। उस बच्चे को भी समझ में आता है संगत जी कि जब गुरुजी घर में आते हैं ना, तो मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है, मेरे मंदिर में है, और ये घर ही गुरुजी का है। तो गुरुजी सबको भगा देते हैं।
गुरुजी कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं आने देते। और मैं एक और सत्संग कहना चाहती हूँ संगत जी, गुरुजी का अभी मैसेज आया था कि गार्डनिंग में कुछ है, गार्डन, तेरे गार्डन में कुछ है। तो मेरी एक बालकनी है जिसमें वो आर्टिफिशियल ग्रास है और प्लांट्स है सारे। तो मैं सोचूं गुरुजी इसमें क्या हो सकता है, और आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं रिटर्न में अपने ड्राइवर के साथ आई तो अचानक मुझे क्या सूझा संगत जी, मैंने बोला कि तुम ये यहाँ पे ले लो, वो नर्सरी के पास। तो मैंने वहाँ नर्सरी के पास, मुझे एक पौधा लेना था, तो मैं उतरी, पौधा तो मुझे नहीं मिला। फिर मुझे क्या आया, तो मैंने मिट्टी ले ली जो हम लोग पॉट में डालते हैं। तो आज मैं बैठी, मैंने सब किया, तो मुझे इतने बड़े बड़े पत्थर मिले ग्रीन कलर के, जो मेरे पॉट के अंदर थे संगत जी, ग्रीन कलर के। तो वो तो बहुत शौक वाली बात है, और मैंने फेंक दिए सब। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, और मेरी घर, आपने अपने घर को इतना अच्छे से बनाने के लिए गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा बोल रहे कि बेटा तेरे बेटे पे भी थोड़ा 2 दिन भारी है, तेरे पति पे भी। गुरुपा अभी आपका बेटा है और मेरे पति भी अभी आपसे इतने जुड़े नहीं है गुरुपा, पर आपकी ही संगत है, क्योंकि वो बहुत अच्छे अंकल जी है जिन्होंने आपका स्वरूप मुझे घर पे लाने की परमिशन दी। मैं जितनी भी गुरुपा की पूजा पाठ करती हूँ मुझे कुछ नहीं बोलते हैं गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो गुरुपा मेरे अंकल जी को भी ब्लेस करो, मेरे बेटे को भी ब्लेस करो गुरुपा, और शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा का ये सत्संग में बस यही विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ, पुणे महाराष्ट्र से। मैं आज गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। आज गुरुजी का बर्थडे है। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, आप हमारे ज़िंदगी में आए, आपके माता पिता सबको शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुजी का बर्थडे का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। आज गुरुजी का बर्थडे है। हम काफ़ी दिन से मेरे पास गुरुजी का बहुत प्यारा स्वरूप है जो मुझे राज अंकल ने भेजा था बड़े मंदिर से। बहुत बहुत ही प्यारा स्वरूप है वो। तो मैंने सोचा चलो अभी स्वरूप मेरे पास है, आज गुरुजी का बर्थडे है तो मुझे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है। मैंने पहले भी मेरे पहले सत्संग में बोला है कि मेरे अंकल जी अभी इतना जुड़े नहीं है, और वो काफ़ी प्रैक्टिकल है संगत जी। वो पूजा पाठ में बिलीव करते हैं पर इतना नहीं जितना मैं करते हैं। तो मैंने मेरे अंकल जी से बोला, पहले तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मैं उनको कैसे बताऊं, पर अंकल जी मान गए। और एक टाइम तो ऐसा था जब मैं अंकल जी से फ़ोन पे बात कर रही थी, तो अंकल जी ने बोला ठीक है हम गुरुजी का बर्थडे बहुत अच्छे से करेंगे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैंने गुरुजी का बर्थडे का केक मैंने सोचा मैं घर पे ही बनाती हूँ उनका केक, पर मुझे संगत जी केक बनाना आता नहीं है। तो मैं यूट्यूब से रेसिपी देख रही थी और पता नहीं क्या गुरुजी ने टेलीपैथी दिया कि जहाँ से हम लोग केक ऑर्डर करते हैं, तो गुरुजी ने बोला कुड़ी तुम वहाँ से ले ले मेरा केक। तो मैंने बोला गुरुपा वो नॉन वेज खा रहे होंगे, नॉन वेजिटेरियन होंगे, तो मैं कैसे आपका केक उस जगह से मैं मंगवा सकती हूँ। तो गुरुजी ने बोला नहीं कुड़ी तू वहीं से ले, और डार्क चॉकलेट केक उन्होंने मुझे टेलीपैथी से बोला कि तू मेरे यहाँ डार्क चॉकलेट केक ले। मैंने वो दीदी को कॉल किया, मुझे नहीं, मैं काफ़ी टाइम से वहाँ से केक लेते हैं, पर तो मैंने दीदी को बोला दीदी आप वेजिटेरियन हो ना, तो क्या हाँ हाँ मैं, मेरी मम्मी, हम लोग सब घर में वेजिटेरियन है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अब मैंने उनको केक का ऑर्डर दिया संगत जी। इतना प्यारा बटरफ्लाई वाला केक जो उन्होंने मुझे रेडी करके दिया संगत जी, बहुत ज़्यादा प्यारा केक और बहुत ही टेस्टी। ये सब गुरुजी ने करवाया, गुरुजी ने सब कुछ हाथ पकड़ के करवाते हैं। रात को मैं और मेरा बेटा डेकोरेशन करते थे, बलून्स या सारे हॉल में हमने बलून्स लगाए,
तो वो सब गुरुजी ने करवाया और गुरुजी बहुत प्यार से सब करवाते, हमें बहुत मज़ा आया संगत जी, बहुत ही ज़्यादा। आज सुबह मैंने अमृत वेला किया संगत जी, पहली बार। मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी मैं आपके बर्थडे से स्टार्ट करूँगी अमृत वेला करना, और गुरुजी ने बहुत अच्छे से आज सुबह मुझे अमृत वेला करवाया। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपकी इस बेटी में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी, आप हाथ पकड़ के सुधारना गुरुपा, मुझे हाथ पकड़ के सुधारना। बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पिता गुरुजी के रूप में हमें मिल चुके हैं संगत जी। हम बहुत नसीबदार है कि गुरुजी हमारे साथ है, हमारे आस पास है। और गुरुपा मेरे अंकल जी को भी आपके रंग में रंग देना गुरुपा, वो भी एक दिन आए जो बोले बस गुरुजी करते रहे गुरुपा, ऐसा दिन दिखलाना गुरुपा। हाँ, एक और जो मिरेकल्स है कि अंकल जी ने आज हमारे साथ केक कटिंग किया, तो मैं बहुत खुश हो गई गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे अंकल जी को ब्लेस करने के लिए, मेरे बेटे को ब्लेस करने के लिए, मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए। ओम नमः। और मैं अपना ये सत्संग यहीं पे विराम देना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। गुरु जी मुझे सत्संग में बोलते रहते हैं कि तू तो मेरी सबसे प्यारी बच्ची है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना इतना प्यारा खिताब देने के लिए। आज मैं गुरु जी का बहुत प्यारा सा एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी बोलते हैं कि बेटा तू रोज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया कर। गुरुजी माफ़ करना अपनी इस बच्ची को, कभी-कभी रह जाता है। पर मैंने अभी लास्ट अपने सत्संग में शेयर किया था कि मेरे अंकल जी और मेरा जो छोटा बेटा है, वो लोग लोनावला गए थे मेरे कज़िन्स के साथ। और संगत जी मैं घर में बिल्कुल अकेली थी उस दिन, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं तो अकेली हूँ। तो गुरुजी बोलते हैं कि बेटा अकेली का मैं तेरे साथ हूँ। और बिलीव नहीं करे कि वो लोग सैटरडे गए थे, फिर सैटरडे नाइट स्टे करने वाले थे, संडे को इवनिंग आने वाले थे। तो पूरी रात मैं अकेली थी संगत जी, और मैं बहुत पहली बार पहली बार ऐसा हुआ कि मैं घर में अकेली रही हूँ। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं जा पाई थी। तो मैं एक्चुअली बहुत डर जाती हूँ, और कंटिन्यूसली ये मैसेजेस आता है कि कोई भूत छोड़ दिया, आत्मा छोड़ दी है। और ट्रस्ट मी संगत जी, सब सही बात है, क्योंकि जब मैं अमृत वेला करती हूँ, सत्संग करती हूँ, तो मुझे लगता भी है कि वो नेगेटिविटी मेरे घर से चली गई है। और ऐसे में आप अकेली रहो, वो बहुत बड़ी बात है। पर गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया है संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पूरी रात मेरी जो पूजा घर का दरवाज़ा था वो मैंने अलग खोल रखा था, और मैंने गुरुजी को सॉरी भी बोला कि गुरुजी आज प्लीज़ पूरी रात मैं ये दरवाज़ा खुला रखती हूँ और लाइट भी अंदर ऑन रखती हूँ। जनरली मंदिर में दिन में जो होती है अलग लाइट होती है, और रात को हम लोग बत्ती जलाते हैं। भगवान को कभी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए संगत जी, रात को भी छोटी सी बत्ती जलानी चाहिए। तो मैंने पूरा रात जो बड़ी बत्ती थी वही लगाई। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मुझे डर लग रहा है, मैं अकेली हूँ पूरे घर में। तो गुरुजी ने छोटा सा बटरफ्लाई, इतना प्यारा सा बटरफ्लाई पूरे घर में घूम रहा था। मैं किचन में गए संगत जी, मैंने बोला किचन से आवाज़ बहुत आती थी, पर अभी गुरुजी की कृपा से सब बंद हो गया है। तो मैं किचन में गई तो मैंने देखा वाह इतना छोटू सा क्यूट बटरफ्लाई है, वो हॉल में आता, मैं जहाँ भी जाती मेरे पीछे पीछे आता, और मैं बहुत खुश हो गई और मैं बहुत पीसफुली, ट्रस्ट मी संगत जी, मुझे इतना भी डर नहीं लगा और मैं बहुत खुश हो गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। मैं पुणे महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम शेयर करना नहीं चाहती हूँ, मैं गुरुजी की बेटी उसके नाम से नाम शेयर करूँगी, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि तू तो मेरी बहुत लाडली बच्ची है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपका जब मैंने वो मैसेज देखा था, मेरे आँख में से खुशी के आंसू आ गए थे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मुझसे 9 मार्च को जुड़े थे शिवरात्रि के नेक्स्ट डे। शिवरात्रि के पहले मेरे घर में कुछ गेस्ट आए थे, बॉम्बे से आए थे और वो घर में 5-6 दिन के लिए रुके थे और उनमें से कुछ लोग थे तो जो ब्लैक मैजिक करते थे। मुझे पता था पर मैं तब उन चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेती थी संगत जी, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ब्लैक मैजिक की इफ़ेक्ट क्या होती है। जब वो लोग गए तो मैंने 8 मार्च को मैं शिवरात्रि में भगवान को भोग लगाते हैं, उनकी बहुत पूजा करते हैं क्योंकि मैं शिव भक्त है संगत जी। और नेक्स्ट डे गुरुजी के मैसेज आना स्टार्ट हो गए कि बेटा गुड़िए तेरे घर में ये पड़ा है सामान, तो उसको घर से बाहर फेंक, वो नेगेटिविटी है तेरे घर में। अभी मुझे पता तो था घर में वो जो लोग हैं वो कर रहे थे। मैंने सत्संग ओपन किया तो जो भी गुरुजी ने बोला सब सच। उन्होंने जो बोला कि तेरे ड्रॉवर में ये चीज़ पड़ी है, कंकु है, सिंदूर है, धागे हैं काले और लाल धागे। और समझ जी मैंने एक चीज़ जो सीखी है, गुरुजी जो बोलते हैं वो सब चीज़ें हमें निकाल फेंकनी है, एक ही चीज़। क्योंकि मैंने जो लाल धागे नहीं फेंके थे, मैंने वो सारंगपुर टेम्पल से हम गए थे दर्शन के लिए, तो वहाँ से लेके आए थे जो मेरे अंकल जी ने भी पहना है, मैंने भी पहना है और मेरे 6 साल के बेटे ने भी पहना है। तो मैंने सोचा ये तो बहुत ब्लेस्ड धागे हैं, तो चलो ठीक है मैं रख देती हूँ। पर एक बार क्या हुआ संगत जी, मैं पूजा कर रही थी शाम के वक़्त, मेरा बेटा आया और मेरे बेटे ने बोला मम्मा मेरा ये धागा टूट गया। तो मैंने बोला ठीक है रुको मैं तुम्हें दूसरा पहना देती हूँ। मैंने ड्रॉवर से दूसरा धागा निकाला संगत जी, और उसका जो टूटा हुआ धागा है मैंने मंदिर के एक स्टैंड पे रख दिया। जो नीचे से मैंने नया धागा निकाला, तब मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था संगत जी, तो मैंने मंदिर में जो शिवलिंग होते हैं उनके पास रख दिया। तो थोड़ी देर के मैंने सोचा चलो ब्लेस करके मैं उसको पहना देती हूँ। अचानक से उसने अपना हाथ ऐसे किया कि मम्मा देखो धागा। तो मैं शॉक हो गई, ये कैसे पॉसिबल है? उसने तो एक ही धागा पहना था जो टूटा हुआ यहाँ पे पड़ा है, और एक जो मैंने निकाला वो महादेव के पास रखा है, तो उसके हाथ में से ये धागा कैसे आ सकता है? वो बहुत शॉक हो गए संगत जी। पर मैंने मेरे बेटे ने भी बोला कि मम्मा ये तो मिरेकल है, ये कैसे हुआ? पर इग्नोर किया मैंने कि ठीक है, इतना मैं तब नहीं जानती थी गुरुजी को। पर आज के दिन मैं बोल सकती हूँ कि वो धागा गुरुजी ने खुद मेरे बेटे को पहनाया, क्योंकि गुरुजी को पता था कि अंदर जो धागे पड़े हैं उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, तो वो बेटे के लिए ठीक नहीं है। तो गुरुजी ने साक्षात आके मेरे बेटे को वो धागा पहनाया। शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चे को इतना ब्लेस्ड करने के लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमेशा मुझे मैसेज देते बेटा तो मेरी प्यारी बच्ची है, तू ये कर घर से ये निकाल, और मैंने सब निकाला। कुछ चीजें थी सोपारी, तो मुझे नहीं पता था कि उसमें भी ब्लैक मैजिक होता है, और मुझे लगा कि ये सोपारी यहाँ पे क्यों पड़ी है, पर मैं इग्नोर करती थी। तो वो सोपारी में भी होता है ब्लैक मैजिक, मुझे नहीं पता था, तो मैंने वो भी फेंक दिया। 5 रुपीज की कॉइन जो मैंने एक सत्संग में सुना था, तो वो भी मुझे थोड़े जो वियर्ड लगे मैंने फेंक दिए। गुरुजी ने सब फेंकवा दिया। उन्होंने एक लाल धागा बोला जो मुझे आज तक नहीं मिला। तो मैंने बोला गुरुजी प्लीज अभी आप उसको वैनिश कर दो, मैं बहुत थक गई हूँ सामान ढूंढ ढूंढ के, ये यहाँ पे वो वहाँ पे, कुछ यहाँ पे कुछ वहाँ पे, तो बहुत ये होता है संगत जी। तो मैं गुरुजी को बोली गुरुजी प्लीज आप ना सब वैनिश कर दो अभी जो भी है। पर हाँ मैं डरती थी, ये सब चीजें जब सुनते हैं तो थोड़ा डर लगता था, पर अभी नहीं लगता है क्योंकि अभी मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है। राज अंकल ने दिया है जो मुझे बड़े मंदिर से। राज अंकल, गुरुजी आपकी फैमिली को बहुत खुशियां दे, आपको भी बहुत खुश रखे, बहुत तरक्की दे राज अंकल, ये मेरी दिल से दुआ है आपको। क्योंकि जब मैं गुरुजी को फोन पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, येलो चोले वाला स्वरूप था गुरुजी का, और उसमें जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो ऊपर 7% लिखा था।
तो तब मुझे नहीं पता था कि 7% की ब्लेसिंग होती है। धीरे-धीरे जब मैंने सत्संग सुने, मैं गुरुजी से जुड़ती गई, तो मुझे पता चला कि वो गुरुजी ने तो मुझे आते वक़्त ही 7% से ब्लेस कर दिया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी को खड़ा प्रसाद धराने गई, तो वो अच्छा नहीं बना संगत जी। मैं गुजराती फैमिली बिलॉन्ग करते हैं, तो मुझे नहीं आता था खड़ा प्रसाद बनाना। मैंने यूट्यूब से देख के बनाया, वो ठीक नहीं बना, पर मैंने गुरुजी को सॉरी बोला कि गुरुजी नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा बनाऊँगी। नेक्स्ट डे गुरुजी का मैसेज आता है मॉर्निंग को कि कुड़िए तू खड़ा प्रसाद बनाना सीख ले, और उन्होंने मुझे रेसिपी भेजी। शुक्राना गुरुपा, मुझे बहुत हँसी आ गई। अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर एक चीज़ बोलते हैं कि बेटा तू ये कर, वो कर। गुरुजी ना सब सिखाते हैं, हाथ पकड़ के सारी चीज़ें हमें सिखाते हैं। और बच्चा जब तक सीख ना जाए, वो ये नहीं करते कि नहीं चलो उसको नहीं आया तो छोड़ दो, वो सिखाते हैं हर चीज़। गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। 19th ऑफ अप्रैल को मेरे बेटे का बर्थडे था, तो अंकल जी ने बोला कि अब इस बार उसका बहुत ग्रैंड फंक्शन रखेंगे बर्थडे का। तो अंदर से आया कि चलो मैं नेवी ब्लू ड्रेस पहनेंगे। मैं राधा कृष्ण को बहुत मानते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा। तो मैं जो देवी राधा है उनका फेवरेट कलर है नेवी ब्लू। तो मैंने सोचा चलो मैं तो नेवी ब्लू ही पहनी अंदर से, एक अंदर से भाव आता है। तो मैंने मेरे अंकल जी को भी बोला, तो अंकल जी ने बोला ठीक है आपको जो पसंद है लेना ड्रेस। तो हम लोग जब शॉपिंग के लिए गए, मैं मेरी मदर इन लॉ के साथ गई थी शॉपिंग के लिए, तो मैंने वहां से मुझे नहीं मिला, हमने बहुत ढूंढा पर कहीं पे भी नहीं मिला। तो पिंक कलर का ड्रेस लिया। फिर मैं आई घर पे, मैं चाय पी रही थी, मेरे आंख में से आंसू आ गए। मैंने बोला गुरुपा मुझे तो नेवी ब्लू ड्रेस ही पहनना था, तो ये पिंक कलर का ड्रेस आ गया, अभी मैं क्या करूं। फिर मैं मेरी बच्ची का बस आता है नीचे स्कूल का, मैं 12th फ्लोर पे रहते हैं, मैं नीचे गए, तो मैंने मेरी एक फ्रेंड मिली, तो मैं उस हमने नॉर्मली हम बात कर रहे थे, तो उसने बोला यहाँ पे आगे एक बुटीक है बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत डिजाइनर ड्रेस मिलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मेरा बच्चा स्कूल गया, अंकल जी ऑफिस गए, तो मैं गई देखने के लिए। तो वहाँ पे जब मैं जा रही थी, बड़ा सा बटरफ्लाई मेरे आगे आ गया। तो मैं श्योर हो गई कि देखो अभी तो मेरा काम हो ही जाएगा, क्योंकि गुरुजी ने जाते वक्त ही मुझे ब्लेस कर दिया। और समझ आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे नेवी ब्लू ड्रेस मिल गया, इतना प्यारा ड्रेस मिला वो। तो सबने बहुत तारीफ की ड्रेस की, मियान की बर्थडे की, मेरी बेटी की बर्थडे की, सबने बहुत तारीफ की, क्योंकि वो बर्थडे भी गुरुजी ने ही करवाया। गुरुजी ने इतना प्यारा बच्चे का बर्थडे रखवाया संगत जी। पूरा पार्टी प्लॉट ओपन था, पर उस दिन बारिश नहीं हुई, इतनी सी भी नहीं हुई, वो गुरुजी की कृपा से। ईच एंड एवरी पर्सन वाज सो हैप्पी दैट टाइम। उन्होंने नेक्स्ट डे मैसेज किए, कॉल किया कि आपने तो बेटे का रिसेप्शन ही रख दिया, ऐसा ग्रैंड बर्थडे रख दिया। वो सब गुरुजी ने करवाया, सब गुरुजी ने। अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चे को इतना ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने आगे भी, जब मैं मेरे बेटे का बर्थडे हो गया, मैं अहमदाबाद गए मेरी मम्मी के घर कुछ दिन स्टे करने के लिए। अहमदाबाद में जब मैं हर समर वैकेशन में जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, 47-48 डिग्री गर्मी। तो पॉसिबल ही नहीं होता कि हम लोग बच्चों को लेके बाहर जाए, क्योंकि इतनी ये होता है कि बच्चे भी बीमार पड़ सकते हैं। तो इस बार गुरुजी ने क्या मिरेकल किया, हाथ पकड़ के उन्होंने घर से बाहर निकाला। हम सब जगह घूमे, साइंस सिटी गए, जू गए, वहाँ पे एक मॉल है जो अभी खुला है, पैलेडियन मॉल, तो हम लोग वहाँ पे गए। हर दिन घूमते थे, फिरते थे, पर उन्होंने हमारे बच्चों का ऐसा हाथ पकड़ा कि उसको कुछ नहीं हुआ। मेरी सिस्टर का भी बेटा है जो
छोटा है अभी, वो भी बहुत छोटा है, तो उसको भी गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा और कुछ नहीं होने दिया और हम लोग ने वो ट्रिप बहुत एन्जॉय की। मेरे अंकल जी मुझे लेने आए थे अहमदाबाद, मुझे और मेरे बेटे को, तो हम लोग सोमनाथ टेम्पल गए, वहाँ मेरे कुल देवता है वहाँ पे, हम लोग वहाँ पे गए, वीरपुर गए और वो भी बहुत ब्लेस्ड दर्शन करवाए सोमनाथ में उन्होंने। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना इतनी खुशियाँ देने के लिए। गुरुपा आप जब से लाइफ में आए हो ना, तो डर नहीं लगता है गुरुपा। जो मेरे साथ ब्लैक मैजिक होता है संगत जी बहुत हाई लेवल का, कि उसमें मारण विद्या है, कोई जीन छोड़ देते हैं, बहुत हाई लेवल का है वो, क्योंकि बहुत लोग हैं जो मेरे और मेरे अंकल जी से बहुत जलते हैं संगत जी। तो अब मुझे पहले डर लगता था कि मेरा 6 साल का बेटा है, कुछ हो गया तो क्या होगा? पर अभी वो महाशिव है जो मेरे पास बैठे हैं अभी, उनका स्वरूप है, तो मुझे अभी इतना भी डर नहीं लगता। वो मैं इतनी बोल्ड हो गई हूँ कि आने दो जो जिसको आना है, यहाँ गुरुजी की बेटी हूँ मैं, महाशिव की बेटी, कौन क्या ही कुछ बिगाड़ लेगा। शुक्राना गुरुपा, इतना कॉन्फिडेंस देने के लिए बहुत शुक्राना। जब से आप लाइफ में आए हो, लाइफ ब्लेस्ड ही हो गई है। मैं जब मायके गई थी अहमदाबाद, तो मैंने बोला गुरुजी आप यहाँ की भी सारी नेगेटिविटी प्लीज दूर कर देना। और नेक्स्ट डे मेरी मम्मी का जो कमरा था, पूजा का कमरा, उसमें आग लग गई। एवरीवन इज शॉक कि ये कैसे हुआ। मेरी मम्मी ने भी बोला कि मैंने तो आरती का दिया यहाँ पे। अब मैंने अगले दिन ही गुरुजी को अरदास की थी और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आग लग गई। उसमें सारी खंडित जो मूर्ति थी कुछ, उनका पूरा मंदिर आरस का था। तो पूरा मंदिर में, पूरे मंदिर में आग लगी थी। पर मंदिर एकदम नहीं, जब हमने क्लीन किया पूरा मंदिर, और गुरुजी ने बोला कि बेटा, हमने बोला कि चलो अर्बन क्लब से लोगों को बुला लेते हैं, तो वो ठीक से मंदिर साफ कर देंगे आके। तो गुरुजी ने मना कर दिया कि नहीं, आपको ही करना है। तो वो आए ही नहीं संगत जी, और हमने किया तो अंदर से सारी नेगेटिविटी, कुछ कुछ न्यूज़पेपर अंदर थे, कुछ बहुत वियर्ड सी कुछ चीजें थी, तो वो भी सब दूर कर दी गुरुजी ने, और मम्मी का घर भी ब्लेस कर दिया। और कुछ दिन के बाद मम्मी की जो विंडो है, ग्लास विंडो, वहां पे ओम दिखा, तो हम बहुत खुश हो गए। अभी मेरी मम्मी, मेरी छोटे सिस्टर, सबको ब्लेस कर दिया, मेरे भाई को, मेरे पापा को, और सब लोग गुरुजी में अभी मानने लगे हैं। मेरी बड़ी सिस्टर लंदन है, तो वहाँ पे भी गुरुजी ने उसको ब्लेस किया हुआ है। मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुजी सब कहाँ हमारा हाथ जोड़ लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और अभी तो पूरा दिन गुरुजी गुरुजी, बस गुरुजी गुरुजी ही करते हैं। गुरुजी आप मेरे अंकल को भी प्लीज प्लीज, वो बहुत प्रैक्टिकल है संगत जी, वो जुड़े हैं, जुड़े हैं, पर वो अभी इतना नहीं जुड़े जितना मैं जुड़े हैं। तो प्लीज गुरुपा एक दिन ऐसा भी कर दो कि मेरे अंकल जी भी बस बोले गुरुजी गुरुजी, वो भी पूरा दिन गुरुजी गुरुजी करते रहे, ऐसा भी दिन दिखा दो गुरुपा, प्लीज दिखा दो। आई लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। आप पहले भी मेरी जिंदगी में थे गुरुपा, पर अब तो आप साक्षात आ गए हो, इसके लिए बहुत शुक्राना। मेरा और भी बहुत सत्संग है संगत जी, पर अगर मैं बोलना शुरू कर देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मुझसे बोलने में कुछ भूल हो गए हो तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना संगत जी। शुक्राना गुरुपा। और मैं एक चीज जो कहना चाहती हूँ पूरी संगत जी को, गुरु जी बोलते हैं कि काली माता को चुन्नी चढ़ाओ, शीतला माता को चुन्नी चढ़ाओ, तो वो मैंने भी किया है, और गुरु जी खुद हाथ पकड़ के लेके जाते हैं और वो करवाते हैं वो चीज। तो वो आप कीजिए संगत जी, क्योंकि आप जब वो करेंगे ना, तो एक पॉजिटिव वाइब्स आप खुद फील करोगे। मैंने खुद फील किया है। मैं एक बार गए थे हनुमान जी को मोतीचूर के लड्डू करने के लिए, तो मैंने जब देखा तो मुझे इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन लगा। मैं जब काली माता को चुन्नी चढ़ाने गए, शीतला माता को चुन्नी चढ़ाने गए, फिर मैं घर आए तो मुझे इतना लाइट फील हुआ। और वो होता है संगत जी, तो आप लोग करिए जो गुरु जी बोलते हैं,
वो सही होता है। ईच एंड एवरी वस्तु जो होती है उनकी सब सही होती है संगत जी। ओ अभी मैं अपना जो सत्संग है उसको विराम देने चाहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।